बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। यू आर ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूरोप का जो शेंजन वीज़ा है वो कैसे हासिल किया जा सकता है व्हाइल यू आर इन यूके और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। हाउ यू गोना अप्लाई यूके शेंजन वीज़ा फॉर यूरोप। उसके लिए हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वीज़ा जो आपको मिल सकता है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको लगाने पड़ेंगे जिससे आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, अगर आप यूके में हैं और आपको शेंजन वीज़ा चाहिए उसके लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उनको डिस्कस करेंगे और कितना आपका ड्यूरेशन होगा वीज़े का उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप यूके का वीज़ा यूके से फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं शेंजन वीज़ा तो आपको वीज़ा जो है वो इशू होगा 1 to 3 मंथ मैक्सिमम। और अगर आप दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा तो आप इसका जो दौरानिया है उसको बढ़ा भी सकते हैं, उसके हिसाब से वो आपको वीज़ा है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो आपको वीज़ा मिलेगा वो 3 मंथ का मिलेगा। आ जाते हैं आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जिस भी कंट्री से आपकी नेशनैलिटी है उसका वैलिड पासपोर्ट आपके पास हो मोर देन 3 मंथ्स। और अगर आपका पासपोर्ट वैलिड नहीं होगा तो आपका वीज़ा कैसे अप्लाई हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले वैलिड पासपोर्ट, देन अगर आप यूके में हैं या किसी और कंट्री में हैं तो आपके पास उस कंट्री का अगर नेशनैलिटी है तो आप अपना पासपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश, श्रीलंका, जहाँ से भी आपका वैलिड पासपोर्ट होगा। अगर आप यूके में हैं तो आपके पास वैलिड रेजिडेंस कार्ड होना चाहिए जिस पे जो जो प्रूव करेगा कि आप यहाँ पे लीगल स्टे कर रहे हो। तो फिर वीज़ा इशू करने वाली जो अथॉरिटी होती है उनको आसानी हो जाती है आपको आगे वीज़ा देने के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी एक ऐसी कंट्री में है जहाँ पे आपका लीगल स्टे है। नंबर 2, आपके पास होना चाहिए ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। आपकी ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस अप टू 30K विच इज़ 30,000 यूरोज़। इसके बराबर आपका मेडिकल कवर होना चाहिए जो शो करता है कि आपने ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस बुक कर लिया और अगर आपको ड्यूरिंग ट्रैवल कोई हेल्थ इशू आता है तो आपने अपनी हेल्थ जो कंडीशन है वो ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस में डिक्लेयर किया है और आपकी इंश्योरेंस जो है वो उसको कवर करेगी अगर कोई ऐसा मसला आपके साथ पेश आता है। नंबर 3, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका एक रीज़नेबल बैलेंस होना चाहिए जिसमें जो है वो वीज़ा इशू करते हुए ये देख लें कि आप जो है वो अपना ट्रिप जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप यूके से अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम आई विल रिकमेंड £1,000, 1,000 to 2,000 पाउंड। और अगर आपके अकाउंट में इससे ज़्यादा बैलेंस पड़ा है दैट इज़ फाइन। मिनिमम £1,000 फॉर 8 to 10 days will be enough to travel to Europe and come back। नंबर 3, आपकी जो है वो फ़्लाइट आइटनरी बुक होनी चाहिए जिसको फ़्लाइट रिजर्वेशन भी कहते हैं। आपकी फ़्लाइट रिजर्वेशन पे आपके जाने की डेट और आपके वापस आने की डेट भी मौजूद हो, जिससे उनको पता चल सके कि आपने अपना एक जो ट्रिप है वो एक तरह से प्लान किया हुआ है। इसके बाद अगर आप किसी रिलेटिव, फ्रेंड या किसी और जानने वाले के पास जा रहे हैं और आप उसकी अकोमोडेशन शो करवाना चाहते हैं तो उसकी अकोमोडेशन के आपको पेपर शो करने पड़ेंगे, फिर उसका इनविटेशन लेटर लेना पड़ेगा, वो आपको साथ अटैच करना पड़ेगा, जो कि एक थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है। आसान प्रोसेस ये है कि आप किसी भी होटल की फ्री रिजर्वेशन ले लें। आप गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको जिस भी कंट्री में जा रहे हैं आपको फ्री जो है वो होटल रिजर्वेशन आप टाइप करेंगे, फ्री होटल रिजर्वेशन इन फ्रांस, इटली, जर्मनी, जहाँ भी जा रहे हैं वो इजीली आपको मिल जाएगी। वो आपने रिजर्वेशन बुक करके उसका प्रिंट आउट निकाल के वो पेपर भी अपनी फ़ाइल में लगा लेना है। इससे उस वीज़ा इशू करने वाली अथॉरिटी को नॉलेज मिल जाएगा कि आपने जो है वो अपना प्लान जो किया हुआ है वो वहाँ पे स्टे करने का वो आपने बुक किया हुआ है और उसके लिए आपने पे करना है और उसका भी चेक इन चेक आउट की डेट होती है। तो उनको आसानी हो जाती है कि जो एप्लीकेंट है वो अपना जो है वो ट्रिप प्लान करके आ रहा है। नंबर 4, आपने कवर लेटर लिखना होता है। आपके वीज़ा अप्लाई करने का मकसद क्या है, आप वहाँ पर क्यों उस कंट्री में जाना चाहते हैं, क्या वजूहत है। उसमें मोस्टली
ٹورسٹ ویزا ہے یا فیملی فرینڈ وزٹر ہے تو آپ نے ایک کور لیٹر اچھے طریقے سے لکھ لینا ہے جس میں آپ نے اپنی ریزن بتانی ہے وائی یو آر ٹریولنگ دیر اینڈ وچ ڈیٹ یو آر ٹریولنگ وچ ڈیٹ یو آر کمنگ بیک. اس میں آپ اپنا پاسپورٹ نمبر بھی ڈالیں گے, اس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی ڈالیں گے, اور اس طرح ایک کور لیٹر جو ہے وہ آپ کی اپلیکیشن کو ایک اچھی سپورٹ دے گا سکسیزفلی ویزا جو ہے وہ حاصل کرنے میں. اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ یہ تھی ریکوائرمنٹ ایلیجیبلٹی کی. تو اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپائنٹمنٹ بک کر لینی ہے. اپائنٹمنٹ بک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے وی ایف ایس گلوبل کی ویب سائٹ پہ جانا ہے. جو سے کنٹری کا آپ اپلائی کر رہے ہیں آپ اس کنٹری کا نام لکھیں گے, جیسے کہ وی ایف ایس فرانس یا وی ایف ایس اٹلی. تو گوگل پہ جا کے آپ اپلائی کریں گے. وہاں پہ سب سے پہلے اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو ویب سائٹ پہ جا کے آپ اکاؤنٹ بنائیں گے وی ایف ایس گلوبل کے ساتھ. جب آپ لاگ ان کریں گے تو پھر آپ جو ہے وہ اپائنٹمنٹ بک کریں گے. دو طریقے ہیں, ایک تو یا تو آپ ویزا پہلے اپلائی کر لیں یا پھر آپ اپائنٹمنٹ بعد میں بک کریں. تو بہتر یہ ہے کہ آج کل اپائنٹمنٹس لیٹ ملتی ہیں, تو آپ جو ہے وہ پہلے اپائنٹمنٹ بک کر لیں. اس کے بعد فارم کو پرنٹ آؤٹ کر لیں, اس کا میں الگ سے بتاؤں گا آپ کو بھی. تو بک کر لیں اپائنٹمنٹ اس کنٹری کی ایمبیسی وی ایف ایس کے ساتھ, اور جب آپ کو اپائنٹمنٹ مل جائے اس کے بعد جو ہے وہ گوگل پر آپ شینجن ویزا اپلیکیشن فارم جسٹ سمپل لکھ کر اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کو پرنٹ کر لیں, اور اس میں ڈاٹا اپنا فل کر دیں. اس میں آپ سے وہ آپ کی پرسنل ڈیٹیلز پوچھے گا جو آپ نے ڈالنی ہے, جیسے نام, ڈیٹ آف برتھ, جو بھی آپ کا ریزیڈنس کارڈ نمبر ہے, اور اس پہ ایک پکچر لگے گی, پاسپورٹ سائز پکچر ہوگی. یہ ساری فائل بنا کر آپ نے ایمبیسی میں چلے جانا ہے, اور وہاں پہ وہ آپ سے ایک دو کویسچن کریں گے کہ آپ جو ہے وہ یورپ یا اس کنٹری جس کنٹری کا بھی آپ نے ویزا اپلائی کیا ہے وہاں پر کیوں جاتے ہیں. اگر آپ آؤٹ سائڈ آف یورپ جیسا کہ انڈیا پاکستان سے اپلائی کر رہے ہیں تو جتنی آپ کی اسٹیٹمنٹ اچھی ہوگی, آپ نے اپنی پے سلپس لگانی ہے اپنے امپلائر کی کہ آپ جو ہے وہ ریگولر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, اور یو کین سپورٹ یور ٹرپ. تو اس سے اچھا ہو جائے گا. ایک اگر آپ اس کے ساتھ ایک ہالیڈے لیٹر بھی لگا لیں گے تو یہ آپ کا جو ویزا اپلیکیشن کا پروسیس ہے اس کو آسان کر دے گا. ہوپ یو لائک ٹوڈیز ویڈیو. اف یو ہیو اینی کویسچن پلیز کمنٹ and share this video to your friends and family. And if you need my help applying the visa for any country, please email me at camsuno_2@yahoo.com, which is Kilo Alpha Mike Echo Sugar Oxter November Oxter _2@yahoo.com. اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو اس سے ریلیٹڈ تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں. I will try my best to reply you as soon as I can. Thank you so much. Take care and good luck. Allah Hafiz.